भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे महापुराण के बारे में लेकर आए हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है और सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला, सबसे ज़्यादा गायन करे जाने वाला, सबसे ज़्यादा जिसकी कथा होती है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में करीब 12 स्कंद हैं। इसमें 18,000 मंत्र हैं, 335 इसके चैप्टर्स हैं। पर हम सब शायद ये नहीं जानते, या यूँ कहें कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एक चतुर्श्लोकी भागवत भी है। जी हाँ, वो भागवत जो केवल 4 श्लोकों में कह दी गई। तो ये भागवत क्या है? तो अगर आपके पास मान लीजिए इतना समय नहीं है कि आप पूरी की पूरी भागवत का पाठ कर सकें और आप करना चाहते हैं पाठ, पर आपके पास समय 18,000 श्लोकों को बोलने का, पढ़ने का, सुनने का नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। ये 4 ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित है। यही मूल चतुर्श्लोकी भागवत है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु, भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। वे 4 श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत को पढ़ने का फल मिल जाता है। जी हाँ, ये और बात है कि ये श्लोक, इनका मतलब, इनका अर्थ इतना गूढ़ है कि उसको समझने के लिए बहुत ही उच्च कोटि का साधक होना चाहिए और उसको शास्त्रों की, वेदों की, उपनिषदों की समझ होनी चाहिए। तभी इन 4 श्लोकों में वो पूरी भागवत को समाहित करके समझ पाएगा। तो आइए इस कैप्सूल में हम आपके लिए वो 4 श्लोक संस्कृत में लाते हैं, उसके बाद उन 4 श्लोकों के सीधे सीधे अर्थ लाते हैं। आइए सुनते हैं वो 4 श्लोक और उनके अर्थ। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदायत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और इस चतुर्श्लोकी भागवत के पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं, यानी कि श्लोक नंबर 32 का अर्थ देखते हैं। और इसमें श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था। सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूं। ये चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं हूं, और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप से स्थित है वो भी मैं हूं। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वो भी मैं ही होता हूं। ऋक्तेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। और इस चतुर्श्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं, यानी कि श्लोक नंबर 33 का अर्थ देखते हैं। और उसका भावार्थ निकलता है, मूल तत्व आत्मा जो कि दिखाई नहीं देती है, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत देता है या होता है वो सभी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वो अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। श्लोकी भागवत के तीसरे श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 34 में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उसी प्रकार
मैं आत्म स्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से अलग रहता हूं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवित्रेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और इस चतुर्श्लोकी भागवत के चौथे और अंतिम श्लोक में यानी कि श्लोक नंबर 35 में भावार्थ इस प्रकार बनता है कि आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक यानी कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, नरक लोक और तीनों काल यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में सदैव एक समान रहता है और वही आत्म तत्व है।